हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो मैं राणा टार्जन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज क्लास 10th के त्रिकोणमिति से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर से पूछा गया है। तो आइए हम लोग फटाफट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो एक क्वेश्चन जो है 2021 के सेकेंड सिटिंग से पूछा गया है, तो आइए इसको समझते हैं, है ना। आपने अगर क्लास 10th में प्रश्नावली 8.1 पढ़ा होगा, है ना, 8.1 उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी कि वहां पे फॉर्मूला क्या आता था, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी कि पी बटा एच। उसी प्रोसेस पे है, 6 फॉर्मूला होता था, है ना, पाइथागोरस फॉर्मूला, ठीक है। और 6 त्रिकोणमितीय फॉर्मूला का यहाँ पे क्या होगा, यूज होगा। तो आइए फटाफट जो दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। दिया है हल करते हैं इसको। दिया है क्या, tan थीटा बराबर √3। हम जिस तरह से बता रहे हैं आप इसको सब्जेक्टिव में ही बनाओगे तो चलेगा। सब्जेक्टिव में 2 नंबर के रूप में पूछता है और ऑब्जेक्टिव में एक नंबर के रूप में पूछता है। 5 नंबर वाला में इसे क्वेश्चन नहीं आता है। तो आइए, tan थीटा बराबर दिया हुआ है √3, तो इसका फॉर्मूला इसके नीचे लिख सकते हैं हम 1। फॉर्मूला होता है P डिवाइडेड बाई B, यानी कि लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। यहां बाबू P बराबर है आपका √3, B है आपका 1। तो हमसे पूछ क्या रहा है, सेक थीटा। और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H बटा B। तो हमको H चाहिए, तो H क्या निकाल लेंगे, यहां से H निकाल लेंगे। H बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा भैया। अब जो है P का मान है √3 का स्क्वायर और प्लस B का मान है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आगे चलेंगे, √3 का स्क्वायर यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, अंदर जो रहता है वही लिखा जाता है, यानी कि 3 लिख देंगे। और प्लस 1 का कितना भी पावर कर लो भैया 1 ही आ गया, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया। इसको अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 और 1 4, यहां से कितना आ गया 2, ठीक है। और पाइथागोरस त्रिक होता है क्या, 1 √3 2, 1 √3 2, ठीक है। ये क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। अगर 1 और √3 दिया हुआ है, 2 छोटी भुजा। अब बताइए, P और B 2 छोटी भुजा होता है और H क्या होता है, बड़ी भुजा होता है। तो अगर 2 छोटी भुजा P और B दिया हुआ है तो H आप ऑटोमेटिक 2 लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, वहां पे पाइथागोरस त्रिक हुआ है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन का क्या कर देंगे, आंसर दे देंगे। क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, H बटा B। अब हमारे पास H कितना है, 2 है, और B कितना है, तो 1 है। यानी कुल मिलाकर के यहां से क्या आया, सेक थीटा बराबर 2। क्या है भैया, सेक थीटा बराबर 2। तो आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा, तो ऑप्शन आपका सही होगा कौन सा, तो डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट। आगे चलेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा, ये भी 2021 के सेकेंड सिटिंग से पूछा गया है। कहता है कि यदि कॉसेक थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा बराबर हुआ, है ना। tan थीटा का मान ज्ञात करना है, तो जो दिया हुआ है उसके अनुसार हम चलते हैं। यहां लिखेंगे हल, कॉसेक थीटा बराबर 17/8। फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा का हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि H बटा P कहे तो कर्ण बटा लंब। अब यहाँ H कितना है भैया, तो H है आपका 17 और P कितना है 8 है, तो H बराबर हो गया 17, P बराबर हो गया 8। तो बताइए हमको tan थीटा निकालना है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा B। तो हमको क्या करना होगा, B निकालना होगा। B बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। यहाँ पे
एच का मान दिया हुआ है 17, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर करेंगे 289 होता है और माइनस 8 का स्क्वायर 64, घटाओगे भैया आएगा 225 और 225 का वर्गमूल कितना होता है 15 होता है। कितना होता है 15। तो हमें बी मालूम हो गया है ना। अब झट से क्या निकाल देंगे, tan थीटा बराबर निकाल देंगे tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा बी यानी कि लंब बटा आधार। अब P कितना है, P है आपका 8 और B कितना है 15 है। तो यहां से tan थीटा बराबर कुल मिला करके क्या आ गया 8 बटा 15। यही क्या हुआ आपका फाइनल आंसर हुआ। अब देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कितना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या दिख रहा है 8 बटा 15 बी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपका 2021 के सेकेंड सीटिंग से ही पूछा गया है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। कहता है कि यदि कॉसेक थीटा बराबर बी बाई ए है ना, तो सेक थीटा बराबर सेक थीटा का मान है, यानी कि सेक थीटा का मान ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से कौन है। तो इसे क्या करेंगे, चलिए इसे भी उसी तरीका से, जिस तरीका से हमने दो क्वेश्चन अभी देखा, तीसरा क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पे बनेगा। यानी कि दो चीज दिए रहेंगे, तीसरा आपको निकालना है। इसका भी हल करेंगे। हल दिया है कॉसेक थीटा बराबर बी बाई ए। अब कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एच बाई पी है ना, कर्ण बटा लंब। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, पहले देख लेंगे एच कितना है बी है और पी कितना है ए है। लिख लेंगे यहाँ पे एच है बी है ना, पी है ए। हमें निकालना क्या है बी बराबर वाट। यहां से बी निकाल लोगे भैया, बी क्या होता है बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ कर्ण कितना दिया है, कर्ण है आपका बी, बी स्क्वायर और माइनस लंब कितना है ए है ए स्क्वायर। ये किसका मान हो गया बी का मान हो गया। अब क्या करेंगे, हमको जो पूछ रहा है उसका उत्तर देंगे। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार यानी एच बटा बी। कर्ण बटा आधार यानी कि एच बटा बी। अब एच कितना है, एच है हमारा, यहां लिखेंगे सेक थीटा बराबर एच कितना है अंडर रूट, नहीं एच है आपका बी डिवाइडेड बाई बी कितना आया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही क्या हुआ इसका फाइनल आंसर। अब देख लेंगे कि ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है बिल्कुल ही सही उत्तर है। ठीक है, तो क्वेश्चन को जब तक फिल नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आने वाला है। तो इस एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 8.1 जो एनसीईआरटी का बुक है एक्सरसाइज 8.1, इससे 2-3 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही रहेगा। आपने देखा 2021 का अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन करवा चुका, 2021 के सेकेंड सीटिंग का 4 क्वेश्चन। तो हम आपको बताते हैं कि ट्रिगो आप ढंग से पढ़िए है ना, इससे आपको 30 से 40 के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि 30 से 40 नंबर तक क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप ऑब्जेक्टिव की बात कर लो या सब्जेक्टिव की बात कर लो, 1 नंबर वाला पूछेगा ही, 2 नंबर वाला पूछेगा ही, 5 नंबर वाला भी पूछता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को यानी कि चैप्टर 8 को आप ढंग से पढ़ें, आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। धन्यवाद।